नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि जिले में भाजपा की पूर्व मेयर ने कौन सा फैसला सुना दिया। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन किसान सेना की पंचायत कहां हुई आयोजित और नवरात्र महोत्सव में देवी जागरण का आयोजन किसके द्वारा किया गया आयोजित। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की अलीगढ़ की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब मुस्लिम समुदाय का 24 वर्षीय युवक 11 साल की हिंदू बच्ची को अकेला देख मौके का फायदा उठाकर उसकी मां की गैर मौजूदगी में कठपुला से बहला फुसलाकर टेम्पो में बैठाकर अपने साथ खेतों में ले गया, जहां हवस के भूखे भेड़िए मुस्लिम युवक ने हिंदू बच्ची को खेतों में ले जाकर अपनी दरिंदगी का शिकार बनाते हुए बलात्कार किया। जहां सुल्तानगंज में बलात्कार की शिकार हो रही बेटी ने अपने आप को बचाने के लिए शोर मचा दिया। जहां दुष्कर्म का शिकार हो रही बच्ची के चिल्लाने की आवाज पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले उस 24 वर्षीय मुस्लिम युवक को दुष्कर्म करते रंगे हाथों मौके से पकड़ लिया, जिसके बाद मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू बेटी के साथ बलात्कार किए जाने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने की खबर मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश पनप गया और भाजपा की पूर्व मेयर सहित बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले मुस्लिम युवक के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर थाने पहुंचे। जहां पुलिस में हंगामा करने के लिए थाने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग से पहले ही 11 वर्षीय नाबालिग हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले 24 वर्षीय मुस्लिम युवक के खिलाफ तत्काल पॉस्को एक्ट सहित जान से मारने की नीयत से धारा 307 सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने 11 वर्षीय हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले मुस्लिम युवक सलमान को अपनी गिरफ्त में लेकर कार्यवाही करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने न्यायालय में दुष्कर्म का मुकदमा पहुंचने से पहले ही अपने आप को न्यायालय से ऊपर बढ़कर कहा कि हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाला मुस्लिम युवक सलमान जब तक जीवित रहेगा तब तक किसी भी कीमत पर अलीगढ़ जेल से बाहर नहीं आएगा। सलमान नाम का व्यक्ति जो उस लड़की को टेम्पो में बिठा करके खटपुले से, जिसकी उम्र 23-24 साल है, एलमपुर गड़िया की तरफ ले गया और खेते में ले गया। वहाँ बलात्कार करने की उसने बलात्कार किया तथा उसके साथ साथ उसने गला दबा करके हत्या करने की कोशिश की। अगर वो लड़की नहीं चीखती तो शायद उसकी हत्या हो जाती। लोगों ने, क्षेत्रीय लोगों ने जब आवाज़ सुनी वो तुरंत घटना स्थल खेतों में पहुँचे और जाकर के इन दोनों को पकड़ा। बिटिया रानी 11 साल की बिटिया है, नाबालिग बिटिया है। मेरा प्रशासन से मांग है, प्रशासन ने FIR दर्ज करा दी है और पास्को के अंतर्गत दफ़ा 307 जान से मारने का प्रयास धाराएं लगाई गई हैं और जब तक वो जीवित रहेगा अलीगढ़ जेल से वो किसी भी कीमत पर जेल से बाहर नहीं आएगा। उसका जो निवास रहेगा वो जेल की सलाखों के अंदर रहेगा। तो मेयर साहब, क्या पता चला कि बच्ची के साथ में रेप हुआ है? अभी उन्होंने यही अभी प्रशासन द्वारा पता रेप हुआ है। अच्छा, और जान से मारने की कोशिश। किस किस कास्ट के थे ये लड़की जो है हिंदू है और सलमान मुसलमान है। ठीक। बड़े के ऐसे घिनौना कृत्य ये लोग करके समाज को, वातावरण को दूषित करते हैं। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के अंदर ही रहना अच्छा है। आज शाम को 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना बन्ना देवी स्थित एलमपुर के पास एक ऑटो चालक द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ व गलत काम का प्रयास किया गया। मौके पे तुरंत 112 की टीम पहुंची और मौके पे थाना पुलिस भी पहुंची और ऑटो चालक को मौके से गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है और आरोपी को जेल भेजकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के ब्लॉक अकराबाद क्षेत्र के गांव मानई में भारतीय किसान यूनियन की पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार का
किसान नेताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं किसानों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा, जहां उन्होंने किसानों की फसल आवारा पशुओं द्वारा नष्ट करने के साथ जर्जर हालत में पड़ी सड़कों की बात रखी। इसी के साथ आलू के मूल्य को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित की बात करती है, वहीं किसान आवारा पशुओं से फसल के रखरखाव को लेकर परेशान है। महंगाई के दौर में फसल तैयार होने के बाद किसानों को उनका मूल्य भी कम मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार के साथ प्रदेश सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार किसानों के हित में नहीं है, सरकार पूंजीपतियों के हित की बात करती है। एमएसपी से सरकार को नहीं, पूंजीपतियों को नुकसान है। किसानों को आलू का मूल्य एमएसपी के तहत 1200 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जल्द ही लखनऊ में मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। आज किस तरीके की मीटिंग हुई है, कहाँ पर सभा हुई है? आज एक छोटी सी सभा हमने रखी थी। गांव जाकर हमारी तैयारी चल रही है कि लोगों को जागरूक करें किसानों के मुद्दे पर। इसके अलावा हम चाहते हैं आवारा पशुओं के जितने दिक्कतें हो रही हैं, फसल बर्बाद हो रही है, सरकार पे छोटी छोटी सभाएं करके दबाव बनाया जाए, इनके लिए कुछ इंतजाम किया जाए जिससे किसान अपनी फसल बचा सके। तो गांव में आने के बाद पता चला यहाँ तो बहुत दिक्कतें हैं, जैसे रास्तों की दिक्कत है, रास्ता बिल्कुल ख़राब पड़ा है। साथ में हम बात करें बिजली की बड़ी दिक्कत है। अब जी तो इस तरीके की है। एक छोटी सी सभा थी जिसमें हमने ठाकुर पुष्पेंद्र जी को मंडल सचिव का पद यहाँ दिया। अच्छा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत सरकार का कहना ये है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हैं गाँव देहात सरकार, तो सड़कों के बारे में क्या कहें? वो ठीक कह रहे हैं, वो थोड़ा सा गलत कह गए। गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त है। मुक्त तो हुई नहीं, गड्ढा ही गड्ढे हैं। या तो अभी ऐसी कोई सड़कें हमें नहीं दिख रही। आप हाईवे को ले लीजिए, आप सबको पता है। देखिए, बोलने में तो माइक लेके कुछ भी बोल दिया, लेकिन अगले सवाल नहीं सुनते तो उसमें तो आपको खुद पता है कि सुनेंगे नहीं तो जवाब कहाँ से देंगे। आलू को लेकर क्या कहेंगे? आलू को जो मूल्य नहीं मिल रहा है उसको लेकर? आलू के लिए हम एक लड़ाई बहुत तेजी से करने जा रहे हैं, जिसमें हम लखनऊ में इसका घेराव भी करेंगे, मुख्यमंत्री जी का भी करेंगे। और साथ में हम ये चाहते हैं कि 1200 रुपये क्विंटल का भाव एमएसपी के तहत तय होना चाहिए। एमएसपी जरूर होनी चाहिए किसानों के लिए। अगर एमएसपी गारंटीड कानून होगा तो मुझे लगता है उससे नीचे कोई फसल ले नहीं पाएगा। अगर लेगा तो उनके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा और वो जेल जाएंगे। सरकार को तो इसमें नुकसान भी नहीं है एमएसपी अगर वो डिक्लेयर कर दे तो। सरकार की दिक्कत ये है कि वो एमएसपी डिक्लेयर करती नहीं है। उसे लगता है कि उनके पूंजीवादी जितने दोस्त हैं उनको नुकसान होगा। पर मैं सरकार को आपके द्वारा, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा एमएसपी से। एमएसपी से सिर्फ नुकसान पूंजीवादियों को होगा, जो बिजनेसमैन है, जो किसानों की धरती को कब्जाना चाहते हैं और अपने यहाँ गिरवी रखना चाहते हैं। अच्छा, कोल्ड स्टोर गिरने पर जो किसानों की मौत हुई है उसमें अब तक किसानों के लिए क्या लाभ दिया गया सरकार? अब सरकार तो सिर्फ बतौलेबाज है, कुछ नहीं दे रही है, लेकिन हम इसके लिए भी जिले स्तर पे बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और उनके लिए एक मांग रखेंगे जिससे राशि भी मिले और अगर पॉसिबल हो सके तो कोई सरकारी नौकरी भी उनके परिवार को मिल पाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में शासन के निर्देश पर गवाना क्षेत्र में चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। मुख्यमंत्री के आह्वान पर नवरात्र महोत्सव में देवी जागरण का आयोजन किया गया। गवाना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर कस्बा के दुर्गा मंदिर में चल रहे नवरात्र महोत्सव में देर रात्रि में देवी जागरण आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ एसडीएम गवाना केवी सिंह ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर किया। सांसद सतीश गौतम ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने नवदुर्गा महोत्सव मनाने का जो आह्वान किया है वह हम सभी के लिए गर्व की बात है। ऐसे धार्मिक आयोजनों से जहां मन को शांति मिलती है, वहीं आस्था और विश्वास भी बढ़ता है। मां भगवती की आराधना के बिना जप और ध्यान संपूर्ण नहीं हो सकता। इस दौरान स्टार म्यूजिकल इवेंट के कलाकारों द्वारा बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए, माँ प्यारा सजा है तेरा द्वार, भवानी मैं बालक तू माता शेरावालिये समेत कृष्ण बा खाटू श्याम के भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को झूमने पर विवश कर दिया। सुंदर झांकियों ने मन मोह लिया। आयोजन में सांसद सतीश गौतम व युवा नेता विजय कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी दीपक शर्मा आदि मौजूद रहे। नाम है आपका? विशाल शर्मा और प्रमुख। अच्छा, आज ये क्या प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर? ये दुर्गा महोत्सव मनाया जा रहा है जी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जी। इसमें उपजिलाधिकारी गवाना ने फीता काटकर शुभारंभ किया और अच्छा। पूजा में भाग लिया तहसीलदार महोदया उषा सिंह जी और नगर पंचायत के स्थानीय अधिकारी श्री दीपक शर्मा जी और अनन्य भक्तों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
कार्यक्रम बहुत सुंदर है। आगे की सरकारें प्रेरित करते रहे, इससे सनातन धर्म जगता रहे और धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फैलाती है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना टप्पल क्षेत्र के जट्टारी का मामला सामने आया। दबंगों के द्वारा के युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया, क्योंकि युवक ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया था। घायल युवक के द्वारा मामले में इलाका पुलिस को अवगत कराते हुए दबंगों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए शनिवार की शाम जिला अस्पताल मलखान सिंह भेज दिया और मामले में तहरीर के आधार पर कार्यवाही की बात कही है। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए घायल युवक हरेंद्र सिंह चौधरी पुत्र जगदीश सिंह चौधरी ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह मोबाइल शॉप की दुकान करता है और रोजाना की तरह वह अपनी दुकान पर आकर जाता है और काफी समय से कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों से उससे अवैध रूप से रंगदारी मांगी जा रही है। कई बार उनको रंगदारी के रूप में पैसा भी दे चुका है। आगे पीड़ित ने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? जिंदर चौधरी। पापा जी का नाम? जगदीश सिंह। कहाँ रहते हैं? जट्टारी कजरार रोड। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ घटना घटी, मैं दुकान पे आ रहा था अपनी पे पैदल सागर चौधरी और बीरू नंबरदार आए मेरी दुकान पे। ये बीरू नंबरदार हमसे पिछले 1 साल से रंगदारी मांग रहा है। इसने पहले 20,000 रुपये की डिमांड करी थी। हमने इसको 20,000 रुपये एक बार दे भी दिए कैश, और एक बार इसने पेटीएम में डलवाए, और दूसरी बार में हमने अब इसे बार मना कर दी, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। तो इन्होंने आकर मेरे साथ मारपीट की, और इसमें ना और भी 20 लोग कम से कम मौजूद हैं। इसके पास अश्लील वीडियो उन लोगों की, ये ब्लैकमेल करता है सभी को, और इसका सारा मेरे पास डाटा है। अगर मैं देना चाहूँगा तो मैं सब सरकार को दे दूँगा, सब मैं सर को दे दूँगा। तो कल घटना कितने समय की है? कल ये 5:30 और 6 बजे के बीच की घटना है। मैंने इन्हें चौथ देने से मना कर दिया। इन्होंने मुझे कितने की चौथ मांगी थी? 20,000 रुपये की चौथ मांगी थी, इसने 20,000 रुपये। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में पारित राइट टू हेल्थ बिल की भत्सरना एवं विरोध दर्जन करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मैरिस रोड स्थित एक होटल में किया। पीडी अध्यक्ष डॉक्टर विभव वार्ष्णेय ने बताया कि यह बिल साफ तौर पर डॉक्टरों के मौलिक संवैधानिक अधिकारों का हनन है और देश भर के सभी डॉक्टरों में इसके खिलाफ रोष है। पीडीए सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि इस बिल के तहत राजस्थान सरकार प्राइवेट डॉक्टरों को निशाना बनाकर उनका उत्पीड़न करना चाह रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर उमाकांत गुप्ता, डॉक्टर सुवेक वार्ष्णेय, डॉक्टर लवनीश मोहन, डॉक्टर भरत आदि लोग उपस्थित रहे। त्रुटिपूर्ण है इस बिल में। पहली बार जब प्राइवेट डॉक्टर से रिलेटेड ये बिल है, तो पहली बार प्राइवेट डॉक्टर्स की जो एसोसिएशंस होती हैं उनके साथ मिलकर पहले सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी कि इस बिल को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे लाया जाए। लेकिन जब ये बिल आया तो सीधे ये जो है राजस्थान सरकार ने डॉक्टरों के ऊपर थोप दिया है। अब उस बिल के जरिए ये कहा जा रहा है कि आपके पास कोई भी मरीज आता है इमरजेंसी में, अच्छा ये बताइए, आपके घर में कोई परेशान होता है, किसी बच्चे के पेट में दर्द हो जाए या किसी के मतलब पैर मुड़ जाए, ये छोटी मोटी जो चोट होती हैं, ये तो हमारे मरीज के लिए तो ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है। तो ये कैसे डिफाइन होगा कि कौन सी सिचुएशन इमरजेंसी है, कौन सी इमरजेंसी नहीं है? अगर मेरे रात को नींद नहीं आ रही है तो ये तो मेरे लिए तो इमरजेंसी है, लेकिन ये अस्पताल डॉक्टर के लिए इमरजेंसी है कि नहीं? इस लड़ाई को किस हद तक लड़ाएंगे जो बताइए। ये तो हम ये चाहते हैं कि ये राजस्थान सरकार इस बिल को पूर्ण रूप से वापस ले, और अगर आगे कुछ इस तरह की व्यवस्था लानी है तो उसके लिए पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स, उनके साथ प्रॉपर बैठक की जाए, और जो सरकार जितनी हमें मिलकर इस काम को जैसे आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं मानती राजस्थान सरकार तो आपकी यूपी की जितनी विंग है, जितने भी डॉक्टर्स की विंग है, अलग अलग तरह के जो अलग अलग इंडिविजुअल विंग्स हैं, लेवल पे या इंडिया लेवल पे डिसाइड होगा उस तब जो इसके लिए जो हमारे नेशनल लेवल की जो पूरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और जो लोकल एसोसिएशन है, सब लोग मिलकर साथ में क्योंकि इस बिल के लिए किसी के अलग अलग वो नहीं है, स्पेशलिटी के हिसाब से नहीं है, ये सब डॉक्टर्स को अफेक्ट करता है। सारी विंग्स सब सारे डॉक्टर्स की विंग, किसी कोई आईएमए हो, चाहे पीटीए हो, चाहे फॉक्सी हो, चाहे ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन हो, सर्जन एसोसिएशन हो, सब एसोसिएशन इसमें साथ में है, क्योंकि ये सबके साथ सबके ऊपर जाती हो रही है।
तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात सरकार तक पहुँचाएँ और जनता में भी ये बात जानी चाहिए। कि आने वाले समय में कोरोना दोबारा दस्तक दे रहा है, जगह जगह आ रहे केस, तो क्या इसका फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए अगर प्राइवेट डॉक्टर्स, देखिए आपने खुद देखा था कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों में कितनी अवस्था थी। अगर प्राइवेट अस्पतालों में प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पाता तो कोरोना की महामारी बहुत भीषण रूप धारण कर सकती थी। प्राइवेट अस्पतालों ने बहुत अच्छे से इस काम को संभाला। अगर आगे चल के सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हित और डॉक्टर्स का हित नहीं ध्यान रखेगी तो ये अगर कोई महामारी फिर से आती है तो फिर कैसे इसका इलाज कर पाएंगे? किस तरह आप उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारी प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन, मैं डॉक्टर विभव वार्ष्णेय इसका अध्यक्ष हूँ और आज हमने इस प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि आप लोग के माध्यम से हम देश को और हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ये सूचित करें कि इस बिल के क्या प्रावधान हैं और इससे क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। ये राइट टू हेल्थ बिल, जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है, ये टोटल एक चुनावी एजेंडा की तरह उन्होंने रखा हुआ है सरकार ने राजस्थान में कि कोई भी व्यक्ति निःशुल्क अपनी चिकित्सा ले। बहुत अच्छी बात है, चिकित्सा हर व्यक्ति का एक राइट है, सबको चिकित्सा मिलनी चाहिए। पर ये बताइए, जो सरकारी अस्पताल जिसमें जनता का टैक्स लगा होता है, जिसमें सरकार अपने करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके सरकारी अस्पताल चला रही है, क्या वो सरकारी अस्पताल को इतना दुरुस्त नहीं कर पा रही कि इसकी वजह से उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है? कल को इन सरकारी अस्पताल की भी जो हालत है वही प्राइवेट हॉस्पिटल की आदत हो जाएगी। हम जब प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम लोग 54 तरह की एनओसी सर्टिफिकेट लेते हैं अपने अस्पताल को चलाने के लिए। हमें स्टेट ऑफ आर्ट, हमें मरीज़ के लिए हर वो सुविधा देनी होती है जिससे मरीज़ पूर्ण रूप से सही हो जाए। अच्छा, हमें कहीं भी ना बिजली में, ना ही किसी सर्टिफिकेशन में, कहीं किसी भी तरह हमें कोई सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिलती। हम लाखों रुपए साल के खर्च करते हैं अपने अस्पताल की परमिशन लेने में। और अच्छी व्यवस्था चलाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी चीज़ निःशुल्क नहीं आती, हर चीज़ के लिए एक हमें पैसा देना पड़ता है। हम अपने अस्पताल में इतनी चीज़ों के लिए जब सामान देते हैं, कोई भी मरीज़ हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास पैसे नहीं, हम इलाज करें, धीरे धीरे मारामारी हो जाएगी। अगर सरकार को इतनी चिंता है तो कल को ये मानिए, जो लोग ज़मीन पर सो रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, कल को आप कह दें कि सारे होटल उन लोगों को अपने यहाँ रखें, उनको पूरा उनका खाना पीना रहना टोटल निःशुल्क करें, तो कहीं से तो सरकार हमें सब्सिडी दे। सरकार ये नहीं कह रही उनको कैसे कंपनसेट करेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी प्रकार की या तो सरकार कंपनसेट करे कि आप पर अगर 10 रुपये खर्च हो रहा है तो 11 नहीं तो 10 रुपये तो हम आपको देंगे कि उसका खर्चा निकल जाए। सरकार ये भी नहीं कह रही, सारा खर्चा हमारी जेब से जाना है और सिर्फ हमारे ऊपर जो सरकार का राइट है, उन्होंने हमें अपना राइट पास कर दिया, ये प्राइवेट डॉक्टर जाने उनकी चिकित्सा करें। कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत महामारी, और मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं देश में अराजकता की सरकार का ना, उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब सिर्फ राजस्थान सरकार से है, पर हमारे मैं मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि सेंटर इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि जो राजस्थान के डॉक्टर्स हैं उनकी आप देखें मीडिया में उनकी डंडों से पिटाई हो रही है। हमारी महिला डॉक्टर जिनकी एक अपनी इज्जत है, उनको घसीट कर पुलिस मार रही है। ये कहीं ना कहीं हम वो वर्ग हैं जो हम लोग सरकार को पैसा भी कमा के दे रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज के लिए हम आउट ऑफ द वे जाके चैरिटी कर रहे हैं। पर कल को आप ये बताइए, सारे डॉक्टर अगर राजस्थान छोड़ के चले जाएंगे तो राजस्थान की जनता क्या सिर्फ सरकारी अस्पताल के भरोसे वहाँ रह पाएगी? और अगर सिर्फ सरकारी अस्पताल के भरोसे रहना होता तो सरकार भी प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह का नियम नहीं लाती। तो अलीगढ़ में आप जो है किस तरह का विरोध करेंगे, कैसे विरोध करेंगे? हम यहाँ पर अभी तो सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। हम आप लोग के माध्यम से लोगों को, देश के लोगों को और हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें इंटरवीन। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना रोरावर क्षेत्र के महमूद नगर में साबिर नामक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं एसपी सिटी कुलदीप गुनावत ने बताया कि 112 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि महमूद नगर में साबिर नामक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को किसी बात को लेकर धारदार हथियार से गर्दन काट दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस जांच कर कड़ी कार्यवाही करने की बात कह रही है। क्या नाम है आपका? क्या सर? ये कौन थी इसकी मृत्यु हुई है? ये कौन थी इसकी जिनको मृत्यु हो गई है? इसकी मृत्यु हो गई है, भांजी है ये हमारी। कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी को हो गई होंगे करीब, ना तो बच्ची है उसकी 8-9 साल की है, हो गई 10 साल करीब। क्या नाम है उसका? करीब हो गई। नाम क्या है उसका? गुड्डो। गुड्डो। तो कैसे, क्या घटना रही, क्या पता चला आपको? ये तो मेले वाले बताएंगे। क्या आपको क्या पता चला? अभी यही मालूम पड़ा के गर्दन काट दिया उसकी। अच्छा,
तो तब आई मैंने कि लाओ देख के तो वहाँ बता तो चले। और खुद भी तरावी पढ़ के आया अभी। तो तरावी पढ़ के आया तो ऐसा शैतान उस पर सवार है, जाते ही जाते अंदर ही अंदर घुसते ही घुसते उसे एकदम कत्ल कर दिया। बेटी उनकी छोटी ये बता रही है कि गोश्त की मंगाया था, अम्मी कह रही थी गोश्त लिया, उसके पीछे मारा है। पकने के बारे में बात करी होगी उसने, हाँ, क्या हाँ, कुछ लिया थे। हाँ सर क्या घटना हुई है? ये थाना रोरावर के अंतर्गत महमूद नगर में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम सगीर है के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। मौके पे तुरंत पुलिस पहुंची और पति को मौके से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ हत्या में प्रयोग किया गया आला कत्ल भी उससे बरामद किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है, जहां पंचायतनामे के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।